नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरडी प्रजापत और मैं लेकर आया हूं आज साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विटामिन। दोस्तों, विटामिन के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन के स्रोत कौन से होते हैं या इनकी कमी और अगर ज़्यादा अधिकता है तो इनसे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तो आप वीडियो को जो है अंत तक देख लीजिए। आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और साथ ही कमेंट में ज़रूर से अपनी राय देना, ठीक है। और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ आएंगी आने वाली उनके बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है विटामिन, तो इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स है उनको हमको जानना पड़ेगा। दोस्तों, जो विटामिन होता है भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और ये क्या है किसी भी जीव के लिए आवश्यक होता है जो कि भोजन का अवयव होता है। दोस्तों, विटामिन का रासायनिक रूप क्या होता है? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और शरीर द्वारा ये क्या करते हैं? पर्याप्त मात्रा में इन्हें हम जो है उत्पन्न नहीं कर सकते हैं शरीर द्वारा, लेकिन क्या कर सकते हैं? इनको भोजन के रूप में लेते हैं। और विटामिन से क्या होता है? हमारे शरीर में कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन जो भी जैविक क्रियाएं होते हैं हमारे शरीर में, जो भी विभिन्न प्रकार की जो मतलब डेवलपमेंट वाली क्रियाएं होते हैं उनके लिए विटामिन बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, विटामिन की जो खोज है वो 1912 में जो है काश्मीर फंक नामक एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने इस शब्द की खोज की थी। और जो सिद्धांत था दोस्तों विटामिन का, वो सिद्धांत किसने दिया था? हॉपकिंस और फंक ने। तो दोस्तों, अब जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि कैरेट है, मीट है, अंडा है, स्वीट पोटैटो यानी कि आलू है, गाजर है, आम है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि हमारे को प्रकृति से मिलती है और उनसे हमारे को जो है विटामिन की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है। अब जो विटामिन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वसा में घुलनशील और एक क्या होता है? जल में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील यानी कि फैट सोल्यूबल होते हैं वो चार प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। तो इस तरह से जो ये चार विटामिन होते हैं ये होते हैं वसा में घुलनशील यानी कि फैट सोल्यूबल। और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन नॉन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो विटामिन बी होता है और जो नॉन कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब जो है हम बढ़ेंगे विटामिन की चर्चा करेंगे एक एक की। तो उससे पहले सबसे पहले देखेंगे किसको? विटामिन ए को। दोस्तों, विटामिन ए जो है हमने किस कैटेगरी में रखा है? फैट सोल्यूबल में, यानी कि जो शरीर में ये अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो इस बात को आप ज़रूर से गौर करके रखिए, याद करके रखिए, क्योंकि रासायनिक नाम हर एक विटामिन का आप याद रखिए, ये पूछ लेता है। विटामिन ए जो होता है वो एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी होता है, यानी कि ये क्या होता है? इन्फेक्शन नहीं होने देता है। किसी भी चोट लग जाने पर, घाव हो जाने पर वहाँ पर इन्फेक्शन को रोक देता है अगर विटामिन ए भरपूर मात्रा में शरीर में है। दोस्तों, विटामिन ए की खोज किसने की? तो मैकुलम नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन ए की खोज की। अब विटामिन ए के क्या क्या कार्य हैं हमारे शरीर में, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो विटामिन ए क्या करता है? त्वचा, हड्डियों और शरीर की जो भी अन्य कोशिकाएं हैं उनको मजबूत रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शरीर में कैल्शियम स्तर को बनाए रखता है। विटामिन ए में क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। विटामिन ए हड्डियों की वृद्धि और दांतों के विकास, जनन, कोशिका विभाजन, जीन एक्सप्रेशन और प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। तो इस तरह से ये विटामिन की उपयोगिता हो गई। अब इसके बारे में जो चर्चा करेंगे स्रोतों की, कि विटामिन ए के आखिर कौन कौन से स्रोत है। तो विटामिन ए के मुख्य स्रोतों में दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, गाजर, पपीता, आम, मक्का और मछलियों में ये क्या होता है? विटामिन ए भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर, चुकंदर इत्यादि जो भी ये होते हैं इनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और ये जो होता है बीटा कैरोटीन ये विटामिन का क्या होता है? प्रारंभिक रूप होता है जिसे लीवर क्या करता है? विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। तो विटामिन ए की क्या कहानी है कि इसको लीवर क्या करता है? विटामिन ए में कन्वर्ट करता है बीटा कैरोटीन को।
और कुछ पराजीनी पादप यानी कि जो दूसरों के जीन लेकर के बनाए गए हैं उन पादपों की बात करें तो उनसे भी विटामिन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गोल्डन राइस है, सुपर पोटैटो है, तो इनसे भी विटामिन ए को प्राप्त किया जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है विटामिन ए अगर अधिक हो जाए या फिर उसकी कमी हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। विटामिन ए की अगर अधिकता है तो लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। दोस्तों विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो उससे निम्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। विटामिन ए से कौन से रोग होते हैं? पहला है रतौंधी, यानी कि रात्रि में कम दिखाई देता है। दूसरा है किरोटोमलेशिया, जो क्या करता है त्वचा को शुष्क बना देता है। और तीसरा क्या है? जीरोफ्थेल्मिया, जो कि कॉर्निया को शुष्क बना देता है। कॉर्निया क्या है? हमारे आंख का एक पार्ट है, उसको क्या कर देते हैं? जीरोफ्थेल्मिया रोग में विटामिन ए की कमी से जो होता है उसमें कॉर्निया शुष्क हो जाता है। और इसके अलावा विटामिन ए की कमी से और भी कुछ रोग होते हैं, जैसे कि रूखे बाल हो जाते हैं, बार बार सर्दी लगती है, जुकाम होता है, थकान होती है, कमजोरी, नींद न आना, निमोनिया या वजन में कमी होनी जैसी कई प्रकार की समस्याएं विटामिन ए की कमी से होने लगती है। तो इसलिए जो भी विटामिन ए के स्रोत हैं उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि दूध, अंडा, पनीर, साग सब्जी, हरी सब्जी, जो भी इसके स्रोत है, ठीक है, तो वो लेंगे तो विटामिन ए की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और विटामिन ए से होने वाले जो भी रोग हैं उनसे बचा जा सकता है। अब दोस्तों चर्चा करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 प्रकार का होता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। दोस्तों जो विटामिन बी होता है उसके बारे में अपने चर्चा की कि विटामिन बी और विटामिन सी कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब चर्चा करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो भी ये 8 प्रकार होते हैं उनके बारे में। तो पहला प्रकार है विटामिन B1 और विटामिन B1 के बारे में चर्चा करते हैं हम। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? बेरी, ठीक है। और विटामिन B1 के स्रोत है दूध, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्चा, धुली हुई दाल, अनाज, अंकुरित चना, अखरोट, यीस्ट इत्यादि, ठीक है। तो ये विटामिन बी के स्रोत हो गए। और विटामिन बी का आखिर कार्य क्या है? तो विटामिन B1 क्या करता है? ये जो विटामिन है वो मस्तिष्क को विकसित करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब विटामिन B2 की बात करते हैं दोस्तों। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और कमी से कौन से रोग होते हैं? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना और मुख में छाले होना। दोस्तों मुख में छाले अगर हो जाते हैं तो उसका एक कैप्सूल आता है जिसका क्या नाम है? बिकासूल कैप्सूल। तो वो आप खुद भी यूज कर सकते हो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों जो विटामिन B2 है उसके स्रोत कौन से हैं? दूध है, हरी सब्जी है, खमीर है, मांस, अंडा इत्यादि, ठीक है। विटामिन B2 क्या कार्य करता है? तो त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत ही उपयोगी विटामिन होता है। विटामिन B3 की बात करें तो रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनाइड या फिर नियासिन बोलते हैं, मुख्यतः इसको नियासिन नाम बोलते हैं विटामिन B3 को। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? पेलाग्रा, त्वचा में दाद या फिर 4D सिंड्रोम। विटामिन B3 के स्रोत क्या है? दूध, मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां। तो ये विटामिन B3 के स्रोत होते हैं जिनसे विटामिन B3 को कंट्रोल कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे विटामिन B5 की। तो विटामिन B5 के बारे में जाए तो पेंटाथोनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना इत्यादि रोग होते हैं। दोस्तों विटामिन B5 के स्रोत क्या है? तो अनाज, डेयरी उत्पाद, दूध, योगर्ट, मटर, सोयाबीन, मांस, मूंगफली, गन्ना, टमाटर इत्यादि जो है विटामिन B5 के स्रोत होते हैं। अब चर्चा करेंगे विटामिन B6 की। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडोक्सिन, ठीक है। और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, त्वचा रोग इत्यादि। विटामिन B6 के जो स्रोत है वो है दूध, यकृत, मांस, अनाज इत्यादि। और इसका मुख्य कार्य क्या है विटामिन B6 का? ये सुबह की थकान को कम करता है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति दिलाता है। और अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। और इसकी कमी से रोग होते हैं लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना इत्यादि। दोस्तों विटामिन B7 का स्रोत क्या होता है? दूध, मांस, अंडा, अंकुरित चना, अखरोट, जौ, यीस्ट, रॉयल जेली, मशरूम, नट्स, आलू, पालक, गाजर, अंडा, यकृत इत्यादि इसके स्रोत होते हैं। विटामिन B7 के कार्य होते हैं ये त्वचा और बालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। और इसकी कमी से हमें जल्द की सूजन हो सकती है, इसलिए विटामिन B7 को जो है मेंटेन करके रखना चाहिए। अगला विटामिन आता है B9। विटामिन B9 के बारे में चर्चा करें तो ये फोलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से रोग होते हैं एनीमिया, पेचिस रोग इत्यादि।
दोस्तों इसके स्रोत हैं दाल, ब्रोकली, सरसों का साग, पालक, पपीता, संतरा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, बीन्स, मटर, भिंडी, मूंगफली, बादाम, गाजर, दूध, ये इसके स्रोत हो गए। और विटामिन B9 के जो मुख्य कार्य हैं वो है ये त्वचा के रोग और गठिया के उपचार है तो बहुत ही शक्तिशाली होता है। दोस्तों विटामिन B9 जो है वो गर्भवती महिलाओं को लेने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि विटामिन B9 की उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। त्वचा से संबंधित कई प्रकार के उनके रोग होते हैं, खुजली वगैरह हो जाती है, तो इसलिए विटामिन B9 वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी भी लेडी डॉक्टर को जो है प्रेग्नेंट लेडी को दिखाते हैं तो वो फोलिक एसिड ज़रूर से देती है, यानी कि विटामिन B9 कैप्सूल ज़रूर देती है। अब चर्चा करेंगे विटामिन B12 की। इसके बारे में चर्चा करें तो इसका साइनोकोनबाल अमीन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पर्नीसिस, एनीमिया और पेचिस रोग। विटामिन B12 के स्रोत होते हैं दाल, दूध, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम इत्यादि, ठीक है। और मुख्य काम क्या होता है विटामिन B12 का, ये एनीमिया यानी कि खून की कमी जो होती है उसको दूर करता है। साथ ही मुंह में अल्सर जैसी जो बीमारियां होती हैं उनको भी कमी करता है। दोस्तों विटामिन B12 भी देखा जाए तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके जैसे खून की कमी ज़्यादातर हो जाती है, तो ऐसे समय उनको विटामिन B12 भी दिया जाता है और विटामिन B9 भी दिया जाता है। तो इन दोनों विटामिन का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है उस टाइम पे। तो इस तरह से विटामिन B कॉम्प्लेक्स की हमने पूरे जो 8 प्रकार हैं उनके बारे में अपने चर्चा करी। अब चर्चा करेंगे विटामिन C की। दोस्तों विटामिन C क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C की कमी से कौन से रोग होते हैं, स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन इत्यादि। दोस्तों विटामिन C के जो स्रोत है वो है आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर, खट्टे पदार्थ, हरी मिर्च, अंकुरित अनाज। यानी कि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में। खट्टे जो भी फल या सब्जियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C के मुख्य कार्य क्या है, हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये किसी घाव को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान रखता है। जैसे विटामिन A क्या होता है, एंटी फंगल होता है, यानी कि जो है संक्रमित नहीं होने देता किसी भी घाव को। ऐसे ही विटामिन C क्या करता है, घाव को ठीक करने का काम करता है, उसको घाव को जल्दी भरने का काम करता है। यहाँ पे चर्चा करें थोड़ी बहुत तो विटामिन B और विटामिन C मानव शरीर के लिए लीवर में संग्रहित नहीं होते हैं, इन्हें बाहरी स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये वाटर सोल्यूबल है। तो जैसे पानी के साथ में या फिर वाटर के साथ में अगर ये सोल्यूबल हो जाते हैं तो ये बाहर भी निकल जाते हैं, यानी कि मूत्र के से बाहर निकल जाते हैं। अधिकता होने पर विटामिन C क्या होता है, मूत्र से बाहर निष्कासित हो जाता है। विटामिन C क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत बनाता है। एक वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन सर्वाधिक आवश्यकता किस विटामिन की होती है, विटामिन C की। और विटामिन C जल में घुलनशील होता है, गर्म करने पर विटामिन C सबसे ज़्यादा जल्दी नष्ट होता है। अब चर्चा करेंगे विटामिन D की। तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। दोस्तों विटामिन D क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, रिकेट्स, जो कि बच्चों में होने वाला ये रोग है। इसमें क्या होता है, बच्चों के जो हाथ पैर हैं वो सूख जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी होकर के मुड़ जाती है। और क्या होता है, अगला है ओस्टियोमलेशिया। ये रोग होता है वयस्कों में, जो वयस्क महिलाएं होती हैं उनमें, उनकी हड्डियां क्या होती है, सॉफ्ट होकर के मुड़ने लग जाती है। और जो विटामिन D होता है उसके स्रोत कौन से हैं, दूध है, मछली, अंडा, मांस, प्रातःकालीन धूप। दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन जो होता है वो क्या होता है, संश्लेषण क्रिया से मिलता है। विटामिन D क्या होता है, धूप में अगर हम जाते हैं तो वहाँ से जो सुबह सुबह की धूप होती है उससे जो है विटामिन D हमारा शरीर क्या होता है, डेवलप करता है। और विटामिन D के जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, शरीर में ये कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, मजबूत बनाता है और दांतों की सड़न को कम करता है। तो इस तरह से विटामिन D का ये महत्व हो गया। और अगला विटामिन है विटामिन E। इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। दोस्तों ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, जनन शक्ति में कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसके स्रोत क्या हैं कि हम विटामिन E प्राप्त कर सकें तो दूध, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां, चापड़, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, सूर्यमुखी तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल इत्यादि विटामिन E के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। विटामिन जो होता है, ये जो विटामिन है विटामिन E, ये त्वचा को आकर्षक बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये जो विटामिन है जीर्णता रोधी विटामिन है, यानी कि त्वचा में झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता है। और अगला विटामिन है विटामिन K। विटामिन K का नाम जो है रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, ठीक है। और ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन K जो है उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, रक्त का थक्का देर से बनना या फिर थक्का नहीं बनता। थक्के को स्कंदन भी बोलते हैं। दोस्तों थक्का का मतलब आप समझ गए होंगे, अगर कोई भी चोट लग जाती है जहाँ से खून बह रहा हो, अगर वहाँ से खून जल्दी नहीं रुकता है तो इसका मतलब विटामिन K की कमी है।
और खून जल्दी रुक जाता है, वहाँ पर क्या आप देखेंगे कि एक टाइट टाइट सा होता है, वो वहाँ पे जम जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, विटामिन के कारण जो होता है वो वहाँ पर थक्का जम जाता है। तो इस तरह से विटामिन के जो होता है वो खून में जो है अवेलेबल होता है, और जहाँ से खून निकलता होता है वहाँ पर ये कंट्रोल कर लेता है, निकलने नहीं देता खून को, थक्का जमा लेता है। विटामिन के स्रोतों की बात करें तो पालक, सरसों का साग, शलजम, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और मछली, मीट, अंडा, दूध इत्यादि से क्या होता है जो है विटामिन के प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए तो जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे विटामिन के प्राप्त होता है। चोट लगने के बाद में जो होने वाला इन्फेक्शन होता है उसको रोकने का काम कौन करता है, पहले भी बताया था। विटामिन ए जो है चोट लगने के बाद में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है, जबकि थक्का जमाने का काम कौन करता है, विटामिन के। और चोट लगने के बाद में जो घाव होता है उसको भरने का काम कौन सा विटामिन करता है, वो करता है विटामिन सी। तो इस तरह से ये विटामिन जो हैं, विटामिन चैप्टर जो हैं, उनके बारे में अपन ने पूरी डिटेल के साथ में चर्चा की है। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो विटामिन से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर से बताइए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए, और जो भी डिटेल्स आप एक्स्ट्रा जानते हैं वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और स्टडी इन यूट्यूब चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आने वाला है वो उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।